जय हिंद बच्चों। आज हम सब आइडियल वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल वोल्टमीटर और एमीटर क्या होते हैं। जहाँ पे आइडियल वर्ड लग जा रहा है आप समझ सकते हैं रियली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम आइडियल वोल्टमीटर की सबसे पहले बात करते हैं। आइडियल वोल्टमीटर क्या है। ऐसे अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि आइडियल वोल्टमीटर क्या है तो बच्चे डायरेक्ट बोल देंगे कि ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। तो आप समझ सकते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा वोल्टमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन मेथड पर डिपेंड करता है। बिना करंट लिए हुए वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो जानते हैं, सपोज दैट आपको एक रेजिस्टेंस दिया गया है 3 ओम का, इसमें 2 एम्पियर करंट मान लो फ्लो हो रही है, और हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल V इक्वल टू जाएगा I इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट पोटेंशियल होगा। तो अब हम अगर वोल्टमीटर लगाएं यहाँ पे तो हमें 6 वोल्ट पोटेंशियल मिलना चाहिए। तो आप जानते हैं कि वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टमीटर को लगा देंगे। ये वोल्टमीटर हो गया। और वोल्टमीटर होता क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है जिसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो वहाँ पे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, ये बोल देते हैं डायरेक्ट। आप यहाँ पे आप समझेंगे कि क्यों लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास थ्योरेटिकली 6 वोल्ट हमने निकाला, 6 वोल्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमारा वोल्टमीटर से भी 6 वोल्ट ही आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ कम बताता है वो। ऐसा क्यों होगा ये देखेंगे हम। आप जानते हैं कि अगर हमारा वोल्टमीटर पैरेलल यहाँ लगा हुआ है और ये डिफ्लेक्शन मेथड पर डिपेंड है, तो सर्टेनली ये कुछ करंट यहाँ पे लेगा। तो यहाँ जो अब मान लो आप आई करंट यहाँ पे गया, तो इसके अंदर जाने वाला करंट अब हो जाएगा 2 माइनस आई। टू माइनस आई करंट हो गया, मतलब 2 में से कुछ माइनस हो गया। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो सर्टेनली जो V डैश है वो V से कम होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा V डैश V के इक्वल हो, तो ये तभी होगा जो इसमें आई करंट जा रहा है ये करंट कम से कम हो या 0 हो जाए। 0 तभी होगा जब आप इस वोल्टमीटर में आप सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो करंट कम जाएगा। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो उसमें करंट कम जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये आई जो इसमें करंट जा रहा है अगर ये 0 हो जाए तो 2 इंटू 3 6 वोल्ट रियल पोटेंशियल देगा। तो आई तभी 0 होगा, इसमें जो करंट जा रहा है तभी 0 होगा जब यहाँ पे हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाएं। तो आप समझ गए कि आइडियल वोल्टमीटर वो होगा जो एग्जैक्ट पोटेंशियल मेजर करे। एग्जैक्ट तभी मेजर करेगा जब इसमें कोई करंट नहीं जाए। कोई करंट तभी नहीं जाएगा जब यहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, जो कि केवल आइडियल कॉन्सेप्ट है, ये रियली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप समझ गए। तो एक अच्छा वोल्टमीटर कौन होगा, जो हाई रेजिस्टेंस का होगा, जिसमें हम गैल्वेनोमीटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब हम बात करते हैं एमीटर की। एमीटर के बारे में हम जानते हैं। सपोज दैट एक हमारे पास सर्किट है, यही सर्किट मान लेते हैं। 3 ओम है, इसमें एक सेल लगाए थे। सपोज दैट 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट फ्लो हो गया। आप जानते हैं I इक्वल टू है V बाई आर, दैट इज 6/3 इक्वल टू 2 एम्पियर। थ्योरेटिकली तो हमारे पास 2 एम्पियर आ गया। हम जानते हैं अगर 6 वोल्ट 3 ओम है तो इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। अगर हम इसको एमीटर से मेजर करें तो हमें चाहिए 2 एम्पियर, बट जैसे हम एमीटर लगाएंगे 2 एम्पियर से कम बताता है। ऐसा क्यों होता है। आप जानते हैं एमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर ही है, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब यहाँ पे आप जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते क्यों हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप
3 ओम में जो रेजिस्टेंस है इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी आप रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, सपोज दैट इसका रेजिस्टेंस है x, कोई भी आप रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो अब जो करंट I डैश है वो हो जाएगा 6/3 प्लस x। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि I डैश जो है वो I से कम हो गया, इसलिए कम हुआ क्योंकि ये रेजिस्टेंस में जुड़ गया तो करंट कम कर दिया। अब हमें I को I डैश के इक्वल तभी बना पाएंगे जब x 0 हो। x 0 कब होगा? जब आप एमीटर का रेजिस्टेंस 0 कर दो, मतलब जो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं रेजिस्टेंस वो बहुत ही छोटा हो, 0 के इक्विवेलेंट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप गैल्वेनोमीटर में बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो ये x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। अगर पैरेलल रेजिस्टेंस जो हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करे तो x जो है वो 0 हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा तो 3 में कम जुड़ेगा, तो ये वैल्यू हमारी लगभग when x tends to 0 then I डैश इक्वल टू I। तो इसका मतलब इस एमीटर में हम बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ें, गैल्वेनोमीटर में स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ें जिससे ये बहुत कम वैल्यू हो जाएगा। कम वैल्यू होगा तो जुड़ेगा इसमें कम, तो एग्जैक्ट करंट देगा। इसका मतलब एक अच्छा मीटर वो हुआ जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो एक अच्छा वोल्टमीटर कौन हुआ? जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। आइडियल कौन हुआ? जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। एक अच्छा एमीटर कौन हुआ? जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। एक आइडियल एमीटर कौन हुआ? जिसका रेजिस्टेंस 0 है। तो आप समझ सकते हैं रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो मीटर और वोल्टमीटर है वो डिफ्लेक्शन मेथड डिपेंड करता है। बिना करंट लिए हुए कभी भी आपको वोल्टेज और करंट एम्पियर में नहीं बताएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।